बढ़ाल इलाके से एक और केस सामने निकल कर आ रहा है। सुबह 3 रियल सिस्टर्स को एडमिट किया जीएमसी राजौरी में और अभी ये चौथा केस है बढ़ाल राजौरी से। लगातार मामले राजौरी के अंदर बढ़ाल में हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर ये बताया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। ये जो बच्ची है 15 साल जिसकी उम्र है, जिसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में मुंतकिल किया गया है, जो वहाँ पे ज़ेर इलाज है। इस मामले में ये बताया जा रहा है कि आज सुबह ही ये बच्ची थोड़ी सी जो है वो बेचैनी महसूस करना शुरू हो गया, अनकॉन्शियस हो गई, उसके बाद बुखार हुआ और फिर वैसे ही सिम्टम्स इसके अंदर भी नज़र आए जो सिम्टम्स इससे पहले 17 लोगों में पाए गए हैं। ये चौथा केस आज दिन का है। 3 पहले केसेस जो सुबह हमने रिपोर्ट की और ये चौथा केस है। बढ़ाल राजौरी के अंदर केसेस में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। इलाके के अंदर पैनिक सिचुएशन है। हम ये कहें कि पूरे इलाके में आमदोरफ्त भी बंद कर दी गई है, 144 नाफिज कर दिया है, कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। इसी बीचों बीच एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम कर रही है और इन सभी पेशेंट्स को ये कोशिश की जा रही है कि पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाए। इसके लिए भी कोशिश की जा रही है और प्रॉपर तरीके से अब जो इनिशियल स्टेज में इन्हें इलाज चाहिए वो दिया जा रहा है और इलाज देने के साथ साथ तुरंत इन्हें जो है वो वहाँ भी रेफ़र करने की कोशिश की जा रही है। तो सुबह से लगातार ये जो मामले हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। बढ़ाल के अंदर ये चौथा केस है। यास्मीन कोसर इस बच्ची का नाम बताया जा रहा है। उम्र इसकी मेरी ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक 15 साल बताई जा रही है। सुबह के समय ये बच्ची अनकॉन्शियस होगी, तबीयत इसकी ख़राब होगी, नासाज होगी, बुखार हुआ, उसके बाद वोमिटिंग हुई, उसके बाद थोड़ी सी यानी कि इसकी तबीयत ख़राब हुई तो एकदम से इसकी बॉडी में जो पूरा हम ये कहेंगे कि एक ताकत होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हुई और इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे डॉक्टर्स ने अभी इसे जो है वो इलाज के लिए फौरी तौर पे जो है वो एडमिट कर दिया है। और जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में जो इलाज चाहिए, जो मेडिसिन चाहिए वो प्रॉपर तरीके से दी जा रही हैं। कोशिश ये है एडमिनिस्ट्रेशन की कि हम हर इंसान की जान बचा पाएँ, लेकिन उससे ज़्यादा कोशिश हमारी भी यह है कि हम सब लोग मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला इन सभी लोगों को हिफाजत में रखे। कल रात से हम ये मानकर चलें कि ये 5वां केस है। एजाज हुसैन पहला केस, आज सुबह 3 रियल सिस्टर्स, उसके बाद अब ये यास्मीन कोसर जो 15 साल की बच्ची है और कुल मिलाकर कल से अभी तक 5 केसेस आ चुके हैं। बढ़ाल में कुल मिला के 22 लोग इस बीमारी की जद में आ चुके हैं। कई सारे लोगों को इन्फेक्शन है, उन लोगों का भी इलाज चल रहा है मुकम्मल तरीके पर। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, दुखद बात तो यह है कि मालूम नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार ये बीमारी क्या है, इतनी जो डेथ्स हुई हैं इनका कारण क्या है, जो लोग क्रिटिकल बताए जा रहे हैं इसका कारण क्या है और किस तरीके से ये लोग जो हैं ये बार बार इस बीमारी के अंदर मुलव्विस पाए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कई सारे लोगों से क्वेश्चनिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जो शक शुबा है जिन लोगों पर उनको बुलाया जा रहा है, उनसे सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, एक तरफ मेडिकल विभाग अपना काम कर रहा है, एक तरफ मैंने और आपने हम सब ने मिलकर करना है वो है दुआएं। अल्लाह के आगे सुबह शाम हर नमाज में दुआ करनी है कि या अल्लाह इस इलाके में जो आफत, जो मुसीबत, जो बला आई हुई है इसे टाल दे और इन लोगों के गुनाहों की बख्शिश कर। क्योंकि हालात, सिचुएशन ऐसी है कि पूरे मुकम्मल उस इलाके में एक डर का माहौल है, एक खौफ का माहौल है। बल्कि सिर्फ अब बढ़ाल राजौरी में ये डर नहीं है, ये डर मैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देख रहा हूँ। मुझे लगातार सुबह से हज़ारों फ़ोन कॉल्स लोगों की आई कि भाई ये कौन सी बीमारी है, ये कौन सा वायरस है, ये कौन सा इन्फेक्शन है। मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई वायरस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई भी चीज़ जो है वो पॉजिटिव नहीं आई है, सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। सिर्फ एक चश्मा, एक बावली जिसको हम चश्मा कहते हैं, जहाँ से हम पानी लाते पीने का, उस चश्मे का पानी जो है वो पॉजिटिव आया है, पेस्टिसाइड्स उसमें कुछ पाए गए हैं। लेकिन वहाँ उस चश्मे से सारे लोग आज से पहले भी पानी पीते थे, जानवरों ने भी पानी पिया है, पूरी आबादी के लोगों ने पानी पिया है। जब तक मुझे लगता है कि वो चश्मा भी एक कारण नहीं हो सकता। आखिरकार फिर कारण क्या है? अब इनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिन लोगों की मौत हुई है उसमें न्यूरोटॉक्सिक्स पाया गया। न्यूरोटॉक्सिक एक जहर होता है, ये जहर इंसान के दिमाग को ख़त्म कर देता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, फिर पूरी बॉडी के अंदर जो ताकत होती है उसे ख़त्म कर देता है। फिर धीरे धीरे इंसान वेंटिलेटर पर आ जाता है और फिर लास्ट स्टेज में इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि दवाई उस टाइम असर करना छोड़ देती है। तो दोस्तों ये हालात हैं बढ़ाल इलाके के अंदर और बढ़ाल में इस तरीके की सिचुएशन है कि एक और केस आया। अब जितने केसेस ज़्यादा बढ़ाल में हमें नज़र आ रहे हैं उतनी ज़्यादा खौफ भी बढ़ाल के अंदर हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, उतना ज़्यादा पैनिक सिचुएशन भी बढ़ाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और बढ़ाल इलाके के अंदर
कम और पेश इस समय हमारी जानकारी के मुताबिक जो है वो तकरीबन 22 लोगों के अंदर ये सिम्टम्स पाए गए हैं। 22 लोगों में 17 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 5 लोग नए हैं, जिसमें कि एजाज हुसैन 1, 3 रियल सिस्टर्स और 1 लड़की, ये जो अभी 15 साल की हमारी यास्मीन कौसर बहन बताई जा रही है, ये भी है, इसे भी शिफ्ट कर दिया। अब मैं होम मिनिस्टर से, यूनियन मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर मैं भीख मांगना चाहूँगा कि एक एयर एम्बुलेंस आप राजौरी में रखें, जीएमसी में। कोई भी पेशेंट आता है उसे जीएमसी में इनिशियल स्टेज में इलाज दिया जाए, तुरंत एम्बुलेंस में बिठाएं और वहाँ से एयर एम्बुलेंस के तहत उसे पीजीआई चंडीगढ़ मुंतकिल कर दें। जैसे एजाज का इलाज इस वक्त पीजीआई में चल रहा है, वैसे ही इन लोगों का इलाज भी पीजीआई में होना चाहिए। हालांकि जावेद इकबाल जो एमएलए बुद्धल हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर को, यूनियन गवर्नमेंट को ये खत लिखा है कि इन लोगों को एयर एम्बुलेंस दी जाए और इन्हें तुरंत जो है वो शिफ्ट किया जाए पीजीआई चंडीगढ़। और इन सभी लोगों को शिफ्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है। बहुत जल्द इन लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ मुंतकिल कर दिया जाएगा इलाज के लिए, क्योंकि ये लोग अब यहाँ पे नहीं इनका इलाज हो पाएगा, मुकम्मल तौर पर इन लोगों को वहीं पर शिफ्ट किया जाएगा। आज सुबह से चौथा केस है दोस्तों, 3 रियल सिस्टर्स और उसी इलाके की रहने वाली ये एक लड़की, 4 है। वो 3 रियल सिस्टर्स कौन है? वो फजल हुसैन की साली की बेटियां बताई जा रही हैं और ये लड़की भी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखती है, उसी बढ़ाल के ही एक गांव से इसका ताल्लुक़ है। कुल मिलाकर 4 केसेस आ गए। अब केसेस में बढ़ोतरी नजर आ रही है। इतना डर खौफ कोविड में भी नहीं था, इतना डर और खौफ मुझे नहीं लगता कि मिलिटेंसी में था, जितना खौफ डर आज के टाइम में। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि बढ़ाल को लेकर प्रॉपर तरीके से जो है वो कार्रवाई भी की जाए और मुकम्मल तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे कि कहाँ पे कमी पेशी है, उसको साफ किया जाए। और सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर मैं भीख मांगता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों से, बराए मेहरबानी करके दुआ करें, अल्लाह ताला के आगे रुकू करें, सजू करें, अल्लाह से गुजारिश करें, अल्लाह के आगे रोएं कि या अल्लाह बढ़ाल के लोगों पे जो ये आफत परेशानी आई है, या अल्लाह इसे ख़त्म कर, या अल्लाह इन आजमाइशों को ख़त्म कर सुबह शाम की नमाज़ पढ़ के, क्योंकि हम लोगों पे ये आजमाइशें हैं। और मैं तो बहुत डर गया हूँ, यकीन माने बड़ा खौफ में उस टाइम की बढ़ाल के अंदर क्या हो रहा है। एक पैनिक सिचुएशन है। 144 लगा दिया है पूरे इलाके के अंदर, 4 लोग एक साथ नहीं घूम सकते हैं, प्रॉपर पूरे इलाके के अंदर जो है वो गैदरिंग नहीं हो सकती है, शादी ब्याह में लोग नहीं जुड़ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन कोविड में नहीं थी जैसी सिचुएशन अभी हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, डिवकॉम कंडी कोटरंका पहुंचे हैं, डीसी कोटरंका काम कर रहे हैं, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर लगे हुए हैं, एलजी साहब काम कर रहे हैं, अपने जनाब जावेद इकबाल साहब काम कर रहे हैं। 4 केसेस आए, मजाक नहीं, 4 केसेस बहुत बड़ी बात होती है। और कुल मिलाकर अभी तक 5 केसेस की बात की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुबह 3 रियल सिस्टर्स और एक ये लड़की, 4 हुई है। अब एक कह रहे हैं कि एक केस और आया है, शायद 5 केस हो गए। मेरी अपडेट के मुताबिक जो कमेंट में पढ़ रहा हूँ उसमें बताया जा रहा है कि आमिर भाई 5 केसेस हैं। तो फिर 5 केसेस हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ जम्मू में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि कोटरंका के लोग ही पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 5 केसेस हैं। मुझे लगता है एजाज का 1 केस है, 3 वो लड़कियां 4 और 1 ये लड़की 5 हैं। तो सुबह से लेके अभी तक 4 केसेस है, कल का मिलाकर टोटल 5 केसेस है। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय ज़रूर दें।